ये रिश्ता क्या कहलाता है ओ। ये वकील साहब क्यों फोन कर रहे हैं मुझे? हेलो अक्षरा जी, मैं बंसल बोल रहा हूँ। मुझे पहुँचने में थोड़ी देर हो जाएगी। कहाँ पहुँचने में? मैं समझी नहीं। राजशेखर जी का फोन आया था मेरे पास। उन्होंने बताया मुझे उस ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में। आप चिंता मत कीजिए, मैं पेपर्स रेडी करवा रहा हूँ और उसे लेकर जल्द से जल्द पहुँचता हूँ। आप राजशेखर जी से कह दीजिए कि वो एक बार फिर उस ऑफिस एम्प्लॉय से बात कर ले। उससे पूछ ले कि पेपर्स पे सिर्फ वही लिखवाना है या उसकी कोई और भी डिमांड है। और अगर कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा। और उनसे कहिएगा कि अपना फोन नेटवर्क एरिया में रखे। मैंने पहले उन्हें ही फोन दिलाया था। जब उनका फोन नहीं लगा तब मैंने आपको तकलीफ दी। जी ठीक है, मैं बता देती हूँ। थैंक यू। क्या हुआ अक्षरा? बाबूजी जूही के साथ कोई सौदा कर रहे हैं। हाँ, चीकू बेटा, मैं बोल रही हूँ। नानी, मम्मा कहाँ है तेरी? मुझे नहीं पता, मैं उनसे कटती हूँ। क्यों बेटा? उन्होंने मुझे डांटा और अनन्या दीदी के साथ खेलने भी नहीं दिया। पर क्यों बेटा, क्या हुआ है? मुझे नहीं पता, सब लोग बहुत गुस्सा है और कोई मुझे कुछ बता भी नहीं रहा। मुझे भी किसी से बात नहीं करनी और मैं फोन रख रहा हूँ। बेटा सुन, भाभी मैं हूँ तो बाय। क्या हुआ? कुछ पता नहीं चला छोटी। भगवान, कब से कोशिश कर रहे हैं हम, कुछ तो पता चले। जब तक बात पता नहीं चलेगी ना, चैन नहीं मिलेगा मन को। दीदी के घर पहले भी ऐसा हो चुका है माँ। हाँ पुत्र, मिन्नी भी यही कह रही थी कि तेरी प्रीत दीदी के यहाँ पे ना यही सब लगा रहता है। बस भगवान करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। देखिए दीदी से मायके वालों को सब कुछ बता दिया, पर हमें कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा भी था बाबूजी कि हम उसे सबक सिखाएंगे। क्यों झुक गए आप उसके आगे, ये जानते हुए भी कि वो गलत है? बहू, इस समय गलत और सही से ज्यादा जरूरी मुन्ना है, क्योंकि तुम ये बड़ी अच्छी तरह जानती हो अगर ये लड़की कल सवेरे तक पुलिस तक पहुंच गई तो मुन्ना पर क्या इल्जाम लगा सकती है और उसका क्या हश्र हो सकता है। और बात किसी के सामने झुकने की नहीं है अक्षरा। हमने सिर्फ उस लड़की से एक समझौता किया है नैतिक के लिए। अगर हम उसे ये लिख के दे देंगे कि हम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो वो भी तो हमें ये लिख के देगी कि वो नैतिक के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेगी। छोटी माँ, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम डरे क्यों? और हम ये बात जानते हैं कि हम पर ये झूठा इल्जाम लगाकर वो दरअसल अपने आप को बचा रही है। और अब हमें माफ करने का नाटक करके उसने अपने पांव और मजबूत कर लिए हैं। अक्षरा, जब हमारे अपने पाँव कमजोर होना तो दूसरे की मजबूती या कमजोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हुआ क्या है चिक्कू? तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि सब लोग हमेशा गुस्सा मुझ पर ही करते रहते हैं और मम्मा वो तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। पहले डांटती और फिर मनाने भी नहीं आती। और आज तो ना पापा, बड़ी दादी, मुस्कान दीदी कोई भी नहीं आया। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मैं करती हूँ ना चिक्कू। एक सीक्रेट बताऊं? मेरे घर में भी कोई नहीं आता। जब मैं ज्यादा नाटक करता हूँ ना, तब मुझे खुद ही जाना पड़ता है। हाँ चिक्कू, मैंने भी एक बार ऐसा ही किया था कि मैं गुस्सा हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी, पर कोई मनाने ही नहीं आया। तो जब बहुत भूख लगी ना, तो मैं खुद ही चली गई खाना खाने। मतलब मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। ओफो, मम्मा हमेशा मुझसे क्यों जीत जाती है? ना तो आए ना तो कॉल किया। ठीक है, मुझे क्या, लिखवा देती हूँ घंटे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कहिए मैडम। जी वो मुझे एक कंप्लेन लिखवानी है अपने बॉस के खिलाफ। उन्होंने मेरे साथ सर बदतमीजी ऑफिस में। क्या नाम है आपके बॉस का? जी नहीं। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। जूही, हमने तुमसे कहा था कि हाँ हाँ जानती हूँ सर, आपने यही कहा था ना कि मैं आपके बेटे के खिलाफ कोई कंप्लेन ना करूं, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ आपसे। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मुझे धमकाया था, कहा था कि अगर मैं कंप्लेन करूंगी ना तो मेरे खिलाफ झूठा इल्जाम लगाएंगे